गूगल मैप भी कैसे कैसे कंफ्यूज हो रहा है भाई। सो भाई ये है असली मज़ा पहाड़ों में आने का। ऐसा हो सकता है कि गूगल मैप के भरोसे और गूगल मैप एक बार भी ना फंसवाए। तो चलो वापस चलते हैं और हल्द्वानी होते हुए चलेंगे कि भाई बहुत मन है मेरा हल्द्वानी जाने का, पर उसके लिए किस दिन अलग से दिन निकालेंगे। और अभी तो वैसे भी मैंने 12 बजे से अपनी राइड स्टार्ट की थी। इसमें कहीं माइलेज इसमें ड्रॉप हो रहा है। एक तो इसमें 140 नंबर का टायर लगा हुआ है, प्लस इसके एग्जॉस्ट में मॉडिफिकेशन की हुई है बहुत ज़्यादा, और भी दो चार मॉडिफिकेशन मैंने की हुई है, जिससे बहुत गाड़ी को बहुत दिक्कत आती है। यहाँ से रह गया 82 किलोमीटर भाई अभी भी, और मैंने कितने चला दिए 166 किलोमीटर मैंने बाइक चला दिया है। 70 किलोमीटर रह गया भाई नैनीताल बस अपना। यहीं कहीं है चेक पोस्ट, बढ़िया बढ़िया लोकेशन भाई, एकदम बढ़िया। गाइस देख लो तुम्हारा भाई पहाड़ों में आ गया है भाई। ओ भाई पूरी लेट गई भाई। तो यहाँ एक गियर में नहीं चला सकते भाई गाड़ी को, आते में हाँ जब आएंगे ना तब तो भाई पूरा मज़ा आ जाना है। और यहाँ पे जो ना NHAI वालों ने जो रोड का काम करते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, उन्होंने यहाँ 30 की स्पीड की लिमिट सेट की हुई है। क्योंकि भाई मैं जब से इस रोड पर चल रहा हूँ ना, मैंने कम से कम 3-4 कुत्ते बेचारे ऐसे देख लिए जो रोड के सहारे ऐसे पड़े हुए हैं, मरे हुए बेचारे। तो भाई गाड़ी के सारे काम एकदम ओके हैं, और आज है भाई अनप्लान ट्रिप होने वाली है बिल्कुल भाई। कोई प्लान नहीं था आज के दिन का निकलने का, भाई टाइम नहीं था इतना ज़्यादा मेरे पास, और ना मैंने सोचा था कि मैं एकदम अचानक से इतने टाइम निकलूँगा। 11 बज रखे हैं भाई, और मेरा आइडिया था कि मैं 4 या 5 बजे के करीब मैं निकलूँगा, तब जब भी निकलूँगा, क्योंकि भाई मैं सब कुछ कवर करना है वहाँ जाकर। तो देखते हैं भाई अब जो भी सीन बनेगा। फ़िलहाल तो मैं नहा धोकर सीधा बाइक के हेलमेट पे मिलता हूँ। तो भाई मैं निकल गया हूँ अभी घर से, और गाड़ी देखो अपनी वहाँ लगा रखी है मैंने, देखो बैग वैग सब कुछ एकदम ओके। और एक बैग मैंने यहाँ लगाया हुआ छोटा हुआ, और हमारे उधर साइड में तो काम चल रहा है फाटकों का, तो इधर में खुले हुए हैं 3 किलो मतलब 2-2.5 किलोमीटर ऐसे करके आना पड़ा है मुझे। तो कोई नहीं बस यहाँ से निकलते हैं, और टाइम हो रखा है भाई अभी 11:49 हो रही है। देखेंगे कोशिश करेंगे भाई जल्दी वहाँ गाड़ी लगा दें, क्योंकि भाई उधर में अंधेरा हो जाएगा ना, फिर अंधेरे में आते वक्त बहुत दिक्कत हो जानी है, चला ही नहीं जाएगी अंधेरे में। तो भाई बैग पैक मैंने खोल दिया सारी पैकिंग, और अपना कैमरे का स्टैंड वगैरह भी निकाल दिया है। तो भाई सच बता रहा हूँ ना, इंजन इतना हीट हो रहा है भाई, थूक की बाहर आ रहा है। और मैंने पावर बैंक परचेज़ किया था, साला काम ही नहीं कर रहा सही से। चलो कोई नहीं, इसका अलग मसला, उस अलग बारी में देखेंगे। बाकी पानी भी रखा यार, गर्म हो जाएगा। एक तो वैसे इतनी गर्मी पड़ रही है ना, पता नहीं तापमान कितना है। अभी कैमरा ऑन करूँगा ना तब बताऊँगा कितना है। तो इस चेक करो, नैनीताल 112 किलोमीटर और हल्द्वानी 71 किलोमीटर, बस इतना ही रह गया है। तो भाई उधर कट रहे हैं चलान तगड़े वाले हैं, जो भी मतलब गंदा ही सीन है। कहते चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो कनेक्ट करके जाना। ठीक, चलो मिलते हैं। ये रास्ता पता नहीं कैसे मुड़ा हुआ है, अच्छा टर्न है कोई, अपने को थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा यहाँ से। और टाइम हो गया भाई 3 बज गए हैं, 6 मिनट कम है बस। सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया भाई मुझे इधर साइड में, बहुत ही ज़्यादा। आधा घंटा रेस्ट किया है कम से कम मैंने, जो कि बनता भी है यार आधा घंटा रेस्ट करना। तो भाई 130 किलोमीटर खींच दिए मैंने, और 130 किलोमीटर में जो ना सिर्फ मैं ज़्यादा 15-20 मिनट रुकाऊँगा पीछे की तरफ। पीछे तो मैं 15 से 10 मिनट रुका बस। चलो कोई नहीं भाई, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना लॉन्ग राइड करने का, वरना ऐसे तो ना जाने कितनी राइड की होंगी। तो 153 किलोमीटर टोटल अपनी गाड़ी चल चुकी है, और पेट्रोल भी भाई बहुत ज़्यादा लग गया मेरे ख्याल से। बिलासपुर यहाँ से 3 रुद्रपुर होते हुए नहीं जाएंगे भाई, अब सीधा ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि रुद्रपुर से हमें फिर घूम के आना पड़ेगा भाई बहुत लंबा। क्योंकि रोड मिली है भाई बढ़िया सी, बस उम्मीद तो ये करूँगा कहीं टूटी फूटी ना हो। अभी बीच में मैं फ्लाईओवर के नीचे से मुड़ा था, वहाँ चलान वगैरह कट रहे थे, मुझे लगा शायद मुझे आवाज़ मारी, फिर मैंने सोचा नहीं यार अगर मुझे मारते तो 2 बार ही आवाज़ मारते।
और वैसे भी मैं फ्लाईओवर के नीचे से नहीं आया, मैं सीधा होकर आया था, तुमने देखा ही होगा। 1-2 मिनट क्लिप बस मैंने बंद किया होगा, एक 15-20 सेकंड के लिए बस। ऐसा हो सकता है कि गूगल मैप के भरोसे आओ और गूगल मैप एक बार भी ना फंसवाए। तो चलो वापस चलते हैं, शायद मैंने गलत टर्न ले लिया है, मेरे ख्याल से इस रास्ते से जाना होगा हमें। बाकी नैनीताल के लिए ये दिखा रहा है हमें। चलो जो भी आप देखते हैं। बाकी मैं सोच रहा था रुद्रपुर और हल्द्वानी होते हुए चलेंगे, क्योंकि भाई बहुत मन है मेरा हल्द्वानी जाने का, पर उसके लिए किस दिन अलग से दिन निकालेंगे। और अभी तो वैसे भी मैंने 12 बजे से अपनी राइड स्टार्ट की थी, पूरे शायद से 12 बज रहे होंगे भाई जब मैंने अपना कैमरा लगा के व्लॉगिंग करना शुरू किया था। और इधर में भी रोड काफ़ी बढ़िया है। किस दिन भाई मॉर्निंग में निकलेंगे लगभग 4-5 बजे, तभी मज़ा आएगा भाई ब्लॉग बनाने का। क्योंकि भाई देखो अब मैं गर्मी में निकला, पूरी गर्मी बाइक चलाई है, डिहाइड्रेशन दुनिया भर की चीज़ें। वो तो खैर मैं अभी तक 1.5 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी चुका हूँ इस 150 किलोमीटर में, और अभी भी पीने ही वाला हूँ। एक रेस्ट लूँगा छोटा सा रास्ता देख कर बस। बाकी मैप हमें सही लेके जाए, अच्छी बात रहेगी। जो भी बनवाना चाहता है ना भाई वो अब आ सकता है, क्योंकि भाई देखो पहले के टाइम पे मुझे नहीं पता यहाँ की रोड कैसी हुआ करती होगी, पर अब जो ना भाई इतनी खतरनाक रोड हो रही है, बहुत ही बढ़िया रोड हो रही है। मज़ा आ रहा है भाई चलाने में बाइक को भी। ओहो, और आजू बाजू में पेड़ खड़े हुए हैं तो अच्छा लग रहा है। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत ही है। जब हम नैनीताल पहुँच जाएंगे फिर तो क्या ही खतरनाक सीन हो जाएंगे। चलो भाई चलते हैं। और इधर में यूके की ही गाड़ियाँ मिलती हैं भाई, क्योंकि भाई मैं जब भी पहाड़ी इलाकों की बाइक या कार वगैरह कुछ भी देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है अंदर से। क्योंकि भाई पहाड़ों से जो है बस मेरे ही कह लो या सभी का कह लो, पहाड़ों से तो सभी को ही प्यार है मेरे अंदाज से। तो भाई फिर भी रोड के हिसाब से हम भाई अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं 60-70। अब ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं माइलेज इसमें से ड्रॉप हो रहा है। एक तो इसमें 140 नंबर का टायर लगा हुआ है, प्लस इसके एग्जॉस्ट में मॉडिफिकेशन की हुई है बहुत ज़्यादा, और भी 2-4 मॉडिफिकेशन मैंने की हुई है, जिससे बहुत गाड़ी पर बहुत दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी बात है 140 नंबर टायर की, और गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। कोई नहीं भाई, होने दो हीट। 50 किलोमीटर पहले कवर करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। बाकी ये है इस रास्ते में कहीं चेकिंग वगैरह ना हो, क्योंकि भाई इधर इस रास्ते पे भी चेकिंग वगैरह अगर मुझे मिलते हैं तो भाई यहाँ पे भी टाइम खर्च होगा, मतलब टाइम खर्च जाना है बहुत ज़्यादा। बाकी तो ऊपर वाले का शुक्र है अभी तक कहीं भी कोई भी कैसी भी चेकिंग नहीं मिली है, जो कि बहुत बढ़िया बात है यार। और मैंने सुना है कि भाई उत्तराखंड में जो है ना पुलिस वालों के बहुत गंदे सीन है यार, मतलब सभी नहीं है एक जैसे, मतलब बाइक राइडर को देख लेते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब करते हैं उस बंदे की। फिर भी देखते हैं हम। और जस्ट अभी मैंने बिलासपुर को किया है क्रॉस की भाई, यहाँ से रह गया 82 किलोमीटर भाई अभी भी। और मैंने कितने चला दिए, 166 किलोमीटर मैंने बाइक चला दिया है एक तरफ से अभी तक, और अभी भी 82 किलोमीटर रह गया है। और पता नहीं गूगल मैप भी कैसे कंफ्यूज हो रहा है भाई। मुझे इंगे मोड़ने के लिए भी एक रास्ता ये शो कर रहा है, तो शायद ये सही कर रहा था भाई, क्योंकि इधर में रास्ता जो ना थोड़ा ख़राब है, इस वजह से ये इसलिए बोल रहा था कि हल्द्वानी वाली साइड चले जाओ। गूगल मैप ने रास्ता तो ये बताया, पर भाई पूरा रास्ता ये ख़राब सा लग रहा है मुझे, पूरा रास्ता। अब देखते हैं जहाँ तक भी ये लेके जाता है, पता नहीं आगे कितनी दूर में जाकर रोड ठीक होगी। स्पीड लिमिट तो 50-60 की दे रखी है, मुझे नहीं लगता इस स्पीड में कोई यहाँ 50 भी चलेगा यार, पता नहीं कैसी रोड आ गई है। कभी कभी गूगल मैप पे जो ना इतना गुस्सा आता है ना बहुत, अब मेरे साथ बहुत भारी हो गया है गूगल मैप का ये कांड। बाकी देखते हैं, क्या पता अच्छी सी लोकेशन, मतलब अच्छा सा रास्ता बता रहा हो कोई। ये रुद्रपुर जाने के लिए भी बोल रहा था, ये रुद्रपुर वाली साइड में कुछ चले जाओगे ना तो थोड़ा और जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि उधर में कुछ ट्रैफिक वगैरह का कुछ दिखा रहा है। पर देखते हैं क्या कुछ सीन बनता है, ज़्यादा नहीं तो मंदे चलेंगे। बाकी भाई ऐसे नहीं होती भाई लॉन्ग राइड, और स्पेशल में जब आप अकेले सोलो राइड कर रहे हो। मेरे लिए अभी लाइफ में पहली बार है कि मैं फर्स्ट अपनी लॉन्ग राइड कर रहा हूँ। फिर भी इतनी दूर नहीं है, क्योंकि भाई मैंने देखा भाई दिल्ली से बंदे आते हैं, मेरे लिए तो फिर भी बहुत पास पड़ गया। दिल्ली से हमारे यहाँ की दूरी लगभग 80 से 100 किलोमीटर की दूरी है। चलो कोई नहीं भाई, अब चलते हैं, आस्ता ही चलेंगे। आस्ता में माइलेज बड़े निकाल के देगी, बढ़िया कुछ नहीं देती है, सब बेकार ही देती है। और खाना मैं सोच रहा हूँ नैनीताल में ही जाके खाऊँ, क्योंकि भाई यहाँ तो ना तो मुझे कुछ दिख रहा है खाना खाने के लिए, और ना ही इतना टाइम बच रहा है मेरे पास कि मैं खाना भी खाऊँ फिर वहाँ जाके भी रेस्ट करूँ। मैं सोच रहा हूँ एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद ही खाना खाते हैं। अभी भी 2 घंटे की दूरी दिखा रहा है, पर कोई नहीं, चलते हैं यार थोड़ा आस्ता ही। चलो कोई नहीं, आगे बढ़िया रोड पे मिलते हैं अब। चलो बढ़िया रोड मिली है, अब तो खींचते थोड़ा सा। तो भाई टाइम आ चुका है नीचे उतरने का इस फ्लाईओवर से।
देखते हैं, इस 400 मीटर की दूरी दिखा रहा है और भाई 3 साल रह गए गाड़ी में, जो कि बहुत गंदी बात है मेरे लिए भाई। लेफ्ट लेने के लिए कोई रास्ता बता रहा है पर यहाँ मुझे कोई दूर दूर तक रास्ता नहीं दिख रहा। अच्छा है, नीचे की तरफ से जा रहा है, कोई ख़राब सा रास्ता जा रहा है। चलो इसी रास्ते से चलते हैं भाई। ख़राब सा रास्ता है पर क्या ही करें, चलना तो पड़ेगा ही। और सच में इतना गंदा माइलेज आ रहा है ना बाइक का, बहुत उम्मीद से भी ज़्यादा गंदा आ रहा है। पर यार गाड़ी भी क्या ही करे, मैं ही गलत रास्तों से जा रहा हूँ। जब 200 मीटर पर लेफ़्ट, एक रास्ता और था शॉर्टकट से जाने का पर मैं वहाँ से गया नहीं, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग क्यों ऐसा करता है। शायद ये रास्ता है वो। अब यहाँ से सीधे सीधे चलना भाई। ओहो क्या मज़ा सा आया। 70 किलोमीटर रह गया भाई नैनीताल बस अपना, और चलने पे ही अब तुम्हारा भाई तगड़ी स्पीड में। एक बात तो है यहाँ पर भाई, यहाँ पर रोड बहुत बढ़िया है जब से मैं चल रहा हूँ ना भाई। ये देख लो ना तो ट्रैफिक है ना ही कुछ है भाई। कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तो मैंने कवर किया ही होगा इस रोड पे शायद से। सच में भाई कुछ भी ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, और रोड भी बहुत बेहतरीन है। बस यहाँ जो मैं अब शूट करना शुरू किया है ना, बस यहाँ पर कुछ पैच ऐसे हैं जो थोड़े से ख़राब है, वरना एकदम बढ़िया बेहतरीन शानदार सी रोड भाई, बेहतरीन। पर अभी तक दूर दूर तक कोई निशान निशान नहीं है पहाड़ों का। बाकी मज़ा आ रहा है भाई ऐसे रास्ते पर बाइक चलाकर बहुत ज़्यादा। ओहो ये वही वाला ट्रैक है जहाँ पर अक्सर लोग ट्रेन आने का इंतज़ार करते हैं। जितने मैंने बंदों के ब्लॉग देखे हैं ना, मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मैं भी ब्लॉग देख पाया हूँ किसी के। मैंने देखा है कि भाई यहाँ पर बंदे जो ना पहले खड़े रहते हैं बहुत बहुत देर तक, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। जितना टाइम मुझे आने में लगा है ना, मुझे नहीं लगता इतना टाइम मुझे जाने में लगेगा, क्योंकि भाई अब तो मुझे रूट थोड़ा थोड़ा याद हो गया है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रूट तो मुझे याद हो ही गया है। भाई अब लगा है कि भाई पहाड़ में आया हूँ, क्योंकि ये जगह ऊंची है और वो नीचे नाला जा रहा है, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ है बहुत। और जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही है ना सब अब तो यूके की मिल रही है भाई। कोई भी यूपी की गाड़ी अभी तक मुझे नहीं मिली है देखने के लिए। अभी एक टर्न लिया है मैंने जो कि ठीक ठाक ही लग गया। मैं सोच रहा कि आगे चला गया, फिर मेरे याद आया नहीं अभी नहीं, अभी तो सही जा रही है हम। और यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया भाई। चलो भाई चलते हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ तक हम सबसे ज़्यादा खड़े हैं अभी, बाकी हमारे इधर में तो लगभग कटीली है, इधर में खड़े हुए हैं, क्योंकि भाई इधर में थोड़ा ठंडा मौसम है ना हमारे यहाँ के मुकाबले। और यहाँ पे जो ना NHI वालों ने जो रोड का काम करते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, उन्होंने यहाँ 30 की स्पीड क्रूज लिमिट सेट की हुई है। क्योंकि भाई मैं जब से इस रोड पे चल रहा हूँ ना, मैंने कम से कम 3-4 कुत्ते बेचारे ऐसे देख लिए जो रोड के सहारे ऐसे पड़े हुए हैं मरे हुए बेचारे। तो भाई अब चल रहे हैं हम नैनीताल वाली रोड पे, तो देख लेते हैं आगे पीछे कोई है तो नहीं। अब भाई 2 ही साल रह गए हैं गाड़ी में भी। जैसे जैसे आगे को जा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे मुसीबत बढ़ती जा रही हैं। ना तो टाइम है ना पेट्रोल है, और फिर भी तुम्हारा भाई जाने की कोशिश कर रहा है बेवजह। चलो कोई नहीं, ज़बरदस्ती जा रहा हूँ मैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई ऊपर जो ना पहाड़ दिख रहे हैं भाई, कैमरे में तुम्हें नहीं दिख रहे होंगे भाई सच में। ओ भाई पहाड़ अलग ही दिख रहे हैं भाई। चलो कोई नहीं, जैसे जैसे हम पास जाएंगे वैसे वैसे रह जाएगा, मतलब दिखता और चला जाएगा। 51 किलोमीटर हो चुके हैं और नैनीताल रोड पे चढ़ चुके हैं। अब हम सीधा आगे आगे चलते हैं। जब क्लोज आ जाएंगे ना पहाड़ों के, और अच्छा व्यू दिखेगा और अच्छी तरीके से दिखा पाऊंगा मैं तुम्हें। तो कोई नहीं भाई, आगे जाकर ही मिलते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, मौसम तो बिल्कुल साफ है, धूप वगैरह निकली हुई है, और मैं नैनीताल में चल ही रहा हूँ नैनीताल रोड पे। अभी तक ढंग से मतलब चढ़ाई भी शुरू नहीं की है मैंने, और सच में जो ना बारिश की बूंदें आई पड़ी हैं भाई। मेरा तो सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है अब। वैसे मैं मौसम वगैरह सब कुछ चेक करके निकला था, मौसम एकदम ठीक था, पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि बारिश सी है। बस एक चेक पोस्ट है, इसे पार करने के बाद आराम से चलेंगे, थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी। फिर देखते हैं। और भाई 2 साल लगे हैं गाड़ी में, उधर जानी भी है, फिर उधर से वापस भी आनी है और घर भी आनी है भाई। पता नहीं क्या होगा हकीकत में। सच में कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि भाई 201 किलोमीटर दिखा रहा था टोटल डिस्टेंस था। और अब पता नहीं 210 तो मैंने ऐसे ही कर लिए, 210 किलोमीटर चल गए। और 201 किलोमीटर में गूगल मैप में दिखाया था। घर पहुंच के ठीक तरीके से दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा। तो भाई मैं सोच रहा था कि ऐसे ही चलते रहते हैं, बाद में बताएंगे ऑडियंस को कि हम कहाँ पहुँच गए। तो भाई सामने ही जस्ट पहाड़ है भाई, इधर में भी पहाड़ है, उधर में भी पहाड़ है, सामने की तरफ में पूरे पहाड़ है भाई। बिल्कुल बहुत क्लोज आ गया हूँ शायद से। मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर से शायद चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मैप भी शायद इतना ही दिखा रहा है।
और हेलमेट और बाइक मेरी ऐसी लगी हुई है, चाबी भी उसी में ही है। देखो भाई कितनी गहराई है भाई, सच में बहुत ज़्यादा गहराई है यार। तुम्हें कैमरा में शायद नहीं दिख रहा होगा, पर जो मैं आँखों से देख रहा हूँ ना, मुझे तो गहराई लग रही है। और देखो वो कुछ ऐसा बना हुआ है, मगर मतलब ठीक है, चलो निकलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि बढ़िया व्यू पॉइंट है भाई यहाँ का भी। ओ भाई अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि भाई अब हम एंटर हुए हैं पहाड़ी इलाके में, तो यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्द, क्योंकि भाई ये मंकी वगैरह हैं तो शायद वो छेड़छाड़ कर सकते हैं हेलमेट के साथ। ये देखो क्या खतरनाक लीन है भाई। बस मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, वरना फिर तो तुम्हें पता ही है क्या ही हाल कर देना है तुम्हारे भाई ने। भाई ये थोड़ा मैं रोड के बारे में जहाँ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो इस वजह से थोड़ा आस्ता चल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ सडनली एकदम ब्रेकर्स वगैरह आगे थे, तो ऐसे में हाई स्पीड में होता तो अच्छे से जानता है कोई भी बंदा कि क्या हो जाना था। वो दूसरे गाँवों में होते हैं वो छोटे छोटे से मोड़, उन्हें मैं कहता हूँ कि भाई लीन वाली जगह जा रहा हूँ। बाकी यहाँ कोई चेक पोस्ट है, लिखा हुआ तो यही था। ओ भाई, ओ भाई मज़ेदार, यहीं कहीं है चेक पोस्ट। बढ़िया बढ़िया लोकेशन भाई, एकदम बढ़िया। 1 घंटा 9 मिनट दिखा रहा है और 34 किलोमीटर है। शायद चढ़ाई में टाइम लगेगा, तो इस वजह से गूगल मैप ऐसे कुछ दिखा रहा है। बाकी पेट्रोल का सबसे बड़ा मसला लग रहा है अभी। तो टाइम का तो चलो मैं मैनेज करूँगा कैसे न कैसे करके, पेट्रोल का ज़्यादा मसला है भाई। पेट्रोल कम है ये बात बड़ी नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है ये बड़ी बात है भाई। अभी तो ऐसा लग रहा था 10-12 किलोमीटर में पहाड़ों के पास पहुंच जाऊंगा, और 10-12 किलोमीटर तो मैंने ऐसे ही खींच दिया। अभी तक तो पहाड़ का नामो निशान ही नहीं है, दूर दिखा रहा है जब भी देखता हूँ। हाँ बस कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पहाड़ है। चलो कोई नहीं, चलते हैं भाई। यहाँ तक आए हैं तो और आगे जाएंगे, 34 किलोमीटर। बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया। स्पीड लिमिट 20 की सेट की हुई है, तो भाई मैं भी ज़्यादा हाइपर नहीं हो रहा। ओ भाई पहाड़ी की चढ़ाई शुरू, यो अब तो गूगल मैप बंद भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई कभी खतरनाक पड़ चढ़ाई है, एकदम कभी खतरनाक वाली हो। मैं तो हल्के में ले रहा था भाई। ओ वैसे चढ़ाई में कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास है 220। ओ भाई, अरे भाई साहब क्या हल्के में ले गया मैं। सो भाई अब आने वाला है पूरा मज़ा। तो भाई जिस चीज़ का मैं इंतज़ार था वो फाइनली आ चुके हैं वहाँ पर हम। और अब मैं इसे रख लेता हूँ अपने बैग में, क्योंकि भाई अब मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये तो बस मैंने हाईवेज़ के लिए लगा रखा था कि मैं हाईवे में जो ना एक ही स्पीड पे चलना है। और यहाँ तो भाई ऐसा कोई सीन ही नहीं है, यहाँ तो पता नहीं कितनी की स्पीड पे चलना पड़ जाए हमें। बाकी चढ़ाई शुरू हो गया है, और ये भी अच्छी बात है अगर पेट्रोल ज़्यादा ही ख़त्म होता है कि घर मतलब सांस नहीं लेगी, तो पेट्रोल पंप नीचे की तरफ में ही है, जो कि बहुत बढ़िया बात लगी मुझे। शायद उन्होंने यही देख के बनवाया होगा कि यहाँ से खाली पेट्रोल ले मतलब खाली जाएंगे लोग, और उधर से भरवा के आएंगे, मतलब आते वक्त भरवा लेंगे। क्या खुशी है भाई, बढ़िया लोग चिल कर रहे हैं भाई पहाड़ों में। ये देख लो तुम्हारे भाई ने इतना स्ट्रगल किया यहाँ तक आने के लिए, बहुत ज़्यादा। अभी भी चढ़ाई शुरू है और चढ़ते ही रहेंगे जहाँ तक हमें जाना है। तो भाई मज़ा आ रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। और कोई चलान वगैरह ना हो, क्योंकि भाई स्पीड लिमिट 20 की सेट की हुई है, तो मैं यहाँ फिर भी 50 जा रहा हूँ, कभी उस चीज़ के ऊपर मसला हो जाए। कोई नहीं, फिर भी चलते हैं प्यार से। बाकी कार वाले तो भाई पीछे रह गए, क्योंकि मेरे पीछे 2-3 कारें चल रही थी, अच्छे से याद है मुझे, और वो पीछे की पीछे रह गई और मैं आ गया हूँ आगे। और देखो भाई बंदा देखो कितना लीन कर रहा भाई, बढ़िया बढ़िया। अरे लीन देखने के लिए तो हम आए हैं हाँ पहाड़ों में, और करने क्या आए हैं भाई हम। मुझे नहीं लगता भाई कश्मीर के पहाड़ भी ऐसे होंगे, कोई पहाड़ की लोकेशन ऐसी हो सकती है, बाकी हो नहीं सकती। ओ भाई क्या लीन करने में मज़ा आ रहा भाई सच बता रहा हूँ, दिल से अच्छा लग रहा है भाई ऐसे लीन करने में। बस ब्लाइंड स्पॉट है तो थोड़ा उसका ध्यान रख रहा हूँ मैं, अपनी लाइन चेंज ही नहीं कर रहा हूँ इस वजह से, अपनी ही लाइन में चल रहा हूँ मैं इस वजह से, क्योंकि ऐसे में अगर मैं लेन वगैरह चेंज करूँगा तो मसले हो जाने हैं खाम में। और ये तो बहुत गंदा वाला लेन है कोई भाई, पूरा ही घुमाना है गोल 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 गोल। गूगल मैप बाबा तो ये दिखा रहे हैं, आगे से चल गया। हाँ ये ऐसा लीन देखा था मैंने जम्मू में, जो मैं इतनी मेहनत से पैसे जोड़ रहा था, गाड़ी पे ध्यान दे रहा था, टाइम को बचा रहा था, वो सच में वसूल हो रहा है भाई, सच में वसूल हो रहा है भाई। और मैं एक चीज़ बोलूँगा अभी भी कि भाई आप ऐसी जगह आ रहे हो, मेरे लिए बिल्कुल नई जगह है, और फर्स्ट टाइम मैं पहाड़ों में बाइक चला रहा हूँ, पर भाई मुझे अच्छे से पता है मेरी लिमिट का, तो मैं अपनी लिमिट बिल्कुल भी पुश नहीं करूँगा यहाँ पे कि मैं देखो भाई मैंने प्रैक्टिस तो बहुत की हुई है लीन वगैरह की, पर
क्योंकि यहाँ की लोकेशन मेरे लिए एकदम नहीं है। तो और ब्लाइंड स्पॉट भी है बहुत ज़्यादा। तो लेन की तो अच्छी प्रैक्टिस है, बस ब्लाइंड स्पॉट और नई लोकेशन की वजह से मुझे दिक्कत हो सकती है। बाकी चलते हैं भाई। ओ भाई पूरी लेट गई भाई। ओ भाई, ओ हो गाड़ी निकल के जा रही है भाई हाथ से। टाइम से आना पड़ेगा भाई उधर से, क्योंकि भाई अंधेरे में पहाड़ों में नहीं चले जाएगी फिर। वो लोड माननी है गाड़ी, गियर चेंज कर रहा हूँ इसलिए टाइम से। यहाँ एक गियर में नहीं चला सकते भाई गाड़ी को। आते में हाँ जब आएंगे ना तब तो भाई पूरा मज़ा आ जाना है। और इसी वजह से भाई मैंने ब्रेक के कैलिपर को करवाया था ठीक, क्योंकि मुझे पता है ना अगर ऐसी जगह पे मैं लीन वगैरह करूँगा और ब्रेकें सही काम नहीं करेंगी तो फिर दिक्कतें हो जानी है। देख लो भाई कार ख़राब होगी भाई सबकी। चलो भाई अपना तो क्या है, अपना तो चलना ही है। और पहाड़ में जब तो जो भाई भी जाते हैं पर वो भी ऐसे नहीं चलाते होंगे। वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर चलाते हैं बाइक को, अपनी बाइक हो कार हो कुछ भी हो। और तुम्हारा भाई देख लो थोड़ा सा रिस्क ले रहा है भाई, इतना तो बेकार मैं भी नहीं हूँ चलाने में। ओ भाई मज़ा। देखो भाई लोकेशन, तुम्हें लोकेशन दिखाता है तुम्हारा भाई, क्या लोकेशन है भाई। मज़ा आ गया भाई। बाइक ऑटोमेटिकली पीछे को भग रही है भाई, ऑटोमेटिकली ही। क्या लोकेशन है भाई, लोकेशन देखो, लोकेशन चेक करो भाई, हाइट चेक करो भाई, कितनी खतरनाक हाइट हो रखी है। ओ भाई बहुत ही खतरनाक वाली हाइट है भाई। सामने भी पहाड़ दिख रहे हैं मुझे पूरे के पूरे भाई। तो भाई देख लो पहाड़ों में आ चुकी है अपनी 220। देख लो इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़। ओ भाई क्या मज़े हैं भाई, क्या मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई। इतनी मेहनत की थी। ओ बस पेट्रोल का मसला है भाई। ओ भाई चलो कोई नहीं भाई, मज़े करते हैं और निकलते हैं। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में भाई, थोड़ा अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखना तो तुम्हारे भाई ने। बाकी पहाड़ों में बाइक चलाने का भाई मज़ा अलग है भाई। और कितनी कवर किए हैं अभी, 220 किलोमीटर कवर किए हैं, अपना फेवरेट नंबर भाई। बढ़िया बढ़िया। बस तुम्हारे भाई के साथ अभी क्वालिटी में इशू है थोड़ा सा भाई। बाइक की मतलब जो कैमरा है ना उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, बाकी सब चीज़ तो तुम्हारे भाई ने ओके कर रखी है। कोई नहीं भाई मैनेज कर लेना। तुम्हारा भाई एक दिन बहुत ही खतरनाक वाली क्वालिटी में तुम्हारे लिए व्लॉग वगैरह बनाएगा एक दिन, अगर बनाएगा तो। अगर कंटिन्यू रहता है सब कुछ तो। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो भाई फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई। तो लाइफ में ऐसा मौका भी आ रहा है, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मुझे मोटो ब्लॉगिंग क्विट करनी पड़ सकती है। 28 किलोमीटर रह चुका है और 57 मिनट्स बची हैं भाई अभी भी। और यहाँ अगर तो भाई ठंड सी लग रही है भाई। ओ भाई जिसका इंतज़ार था वो चीज़ फाइनली हो गई है। बढ़िया बढ़िया भाई साहब। मैं तो भाई थोड़ा सा अपनी लिमिट में ही चल रहा हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करना और कभी देखने लगो कि यार फर्स्ट टाइम गया था और फर्स्ट टाइम में इतनी खींच रहा है। तो भाई सब अपना अपना ध्यान रखना। सबका अलग तरीका है चलाने का, सबकी अलग स्किल है। मेरी स्किल अलग है और मेरा चलाने का तरीका ही अलग है। तो इसलिए भाई मैं ऐसे चल रहा हूँ, वरना मैं भी ऐसे नहीं चलता भाई बिल्कुल भी। और यहाँ बहुत गंदे गंदे वाले क्रैशेस हुए पड़े हैं। तभी ये जो है ना जो नीचे गिरने वाली जगह है, तभी यहाँ से बंदे मतलब ये साइड में ऐसे हुई पड़ी है। चलो कोई नहीं भाई। इस टाइम मुझे दूसरों से ज़्यादा खतरा है अपनी जान का। अपने आप से तो मैं शायद ही गलती करूँ, पर दूसरों से ज़्यादा खतरा लग रहा है मुझे इस टाइम। ओ पानी से तो बचाना था। और ऐसी जगह पे पेट्रोल खाएगी गाड़ी बहुत तगड़ी घूंटों के हिसाब से। चलो कोई नहीं भाई। अपनी टांग पे क्यों मार रहा है, पर शायद अपने आप को ही पुश कर रहा है कि भाई नहीं तू कर सकता है तू। जितने भी मेरे भाई लोग हैं सभी के सपने सच हों, और जितने भी वो मेहनत कर रहे हैं उन्होंने भी सारी मेहनत वसूल हो। क्योंकि भाई मैं जानता हूँ ना अच्छे से एक गरीब घर के लड़के का स्ट्रगल। ओ भाई लोकेशन देखो भाई, क्या खतरनाक है सब कुछ। जो यहाँ के लोकल के बंदे होंगे उनके लिए बहुत परेशानी वाली बात है। बाकी हमारे लिए तो भाई बहुत बढ़िया बात है। हमें मज़े हैं, दूसरों को सजा है। तो भाई नीचे देखो भाई है रिस्पॉन्सिबल होकर चला रहे हैं, ये नहीं कि गलत भगा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ सबसे टॉप पे पहुँच जाऊँ, उसके बाद फ़ोटो शूट करें। क्या पता नैनीताल जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह थोड़ी सी अलग हो और ख़ास हो। क्या पता यही लोकेशन ख़ास हो जहाँ को मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ। पर देखते हैं अब जो भी रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे चढ़ाई आ रही है ना वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ऊपर से और बेहतरीन मतलब व्यू पॉइंट आएगा। किसी कार के पहिए के नीचे नहीं आना मुझे, इस वजह से मैं अपनी लेन ही नहीं छेड़ रहा, मतलब छोड़ रहा। भले से दूसरा आदमी मेरे लेन में आ रहा है पर मैं अपनी लेन नहीं छोड़ रहा भाई, बिल्कुल नहीं। मुझे चलानी आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं कैसे भी चलाऊँगा। देखो इतना गंदा टर्न था ना, बहुत ही गंदा वाला।
इस वजह से तुम्हारा भाई प्रैक्टिस करता था लीन की, कि पहाड़ों में जाके दिक्कत ना हो, पहाड़ों में जाके 10-15 की स्पीड ना चलानी पड़े। और मैं सोच रहा हूँ कैमरा की बैटरी वहीं जाके चेंज करूँ। 25 किलोमीटर तो रह गए हैं, बाकी चढ़ाई है सारी। ओ भाई बहुत बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। ये भाई हमें रास्ता दे दिया भाई ने। ओ ओ ओ ओ ओ बस दूसरों का ध्यान है कि दूसरा हम में ना बाढ़ दें, अपनी तो कोई ऐसी बात नहीं है भाई। ओ भाई यहाँ को तो बहुत ठंड लग रही है, मज़ेदार एकदम। आते वक्त में क्या हाल होना है भाई फिर। भाई मैं तो ये बोलूँगा भाई, कुछ पैसे बचाओ और आपके पास टूटी फूटी जैसी भी बाइक है उसमें कुछ पैसे खर्च करो और बाइक लो और लेके निकल जाओ पहाड़ों में भाई। पता नहीं कितने साल मैंने वेट किया पहाड़ों में आने का, और फाइनली तुम्हारा भाई पहाड़ों में घूम रहा है आज। तो भाई अब मैं करता हूँ इस एपिसोड को तो एंड, क्योंकि भाई